हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। डोमेन पेपर के क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस है एग्जैक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि सिलेबस जो है NTA ने रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं और प्रिपरेशन वीडियो जो है इसी चैनल पे अपलोड करी जाएगी। और MCQ क्वेश्चन जितने भी हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे MCQ जो है CUET प्रिपरेशन वाले चैनल पे अपलोड करे जाएंगे। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि आपको पास सिलेबस कहाँ से आपको चेक करना है, बुक्स कौन सी परचेज करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए क्या जनरल टेस्ट देना पड़ेगा या फिर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, क्या क्या टेस्ट देने पड़ेंगे, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखिए BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एक चीज़ तो फिक्स है, इकोनॉमिक्स आपको देना ही पड़ेगा डोमेन पेपर में। अब बात करते हैं क्या इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ देना है या नहीं देना। सबसे पहला चीज़ आपका क्वेश्चंस आपसे होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ में, AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर अदर सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का आपको चेक करना है प्रोस्पेक्टस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है कि डोमेन स्पेसिफिक पेपर आपका इकोनॉमिक्स रहने वाला है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ बिहार, ऐसे ही जो है हरियाणा, तो नोटिफिकेशन तो आना शुरू हो गई हैं और जहाँ तक है 1-2 दिन में सारी नोटिफिकेशन जो है आ जाएगी। तो आपको पहले तो फॉर्म नहीं फिल करना है, फॉर्म आपको वेट कर लेना है क्योंकि फॉर्म आज से स्टार्ट है, लेकिन आपको पूरा मंथ दिया जा रहा है। तो आप 5-6 दिन रुक के फॉर्म फिल कीजिएगा, अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चेक कर लीजिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जहाँ तक है देखिए अब डोमेन पेपर तो रहेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ लैंग्वेज भी रहेगा। और लैंग्वेज में आपको चेक कर लेना है क्योंकि ये मेंशन है कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो आपको इंग्लिश आपका होना चाहिए लैंग्वेज में। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट निकाल भी देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देगी क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है और फिर फॉर्म फिल करना है। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे आज आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और प्रिपरेशंस भी आपको जो है आज से शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सारा सिलेबस बता रहा हूँ, फिर टॉपिक वाइज बात करते हैं। चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए इकोनॉमिक्स पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट 2 अगर हम बात करें पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए पार्ट ए तो आपको पता है कि काफ़ी आसान है, बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी पढ़ने में। अगर आपने ये क्लास 12th में इकोनॉमिक्स आपके पास थी तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कि क्या कीजिए, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है क्योंकि जुलाई में आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत बेसिक रहने वाला है। जैसे आपको मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता होना चाहिए, मैक्रो वर्ड्स, तो यानी सारी चीज़ें हम सारे टॉपिक्स के बारे में जो है ब्रीफ में बात करेंगे, डिटेल में नहीं, क्योंकि NTA जो टेस्ट लेता है और ये जो आपका टेस्ट है बिल्कुल बेसिक्स आएगा। जबकि NTA ने जो है अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन सिंपल कहा हुआ है कि बहुत मुश्किल टेस्ट आपका आने वाला नहीं है। जो सिलेबस है आपका NCERT का जो आप पढ़ के आ रहे हैं वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको कराया जाएगा। तो ये तो हो गया। अगला मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग को आप अच्छे से कर लीजिए। मनी एंड बैंकिंग में देखिए क्या क्या पढ़ना है, मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये सिलेबस है CBSE की साइट से ही डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। अब आपके पास इकोनॉमिक्स की जो है जहाँ तक है ज़्यादातर बच्चे TR जैन की बुक लेते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ आपको कोशिश करना है अगर आपके पास NCERT हो तो NCERT से एक बार ज़रूर पढ़ें। बाकी NCERT में जितने भी टॉपिक्स जो भी ज़रूरी वाले हैं वो सारे मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस आपने देख लिए, ठीक है। RBI के बारे में आपने थोड़ा जान लिया, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपको
करंट के सारा परसेंटेज पता होनी चाहिए, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशो कितनी है एट प्रेजेंट, तो ये सारा आपको लेटेस्ट डाटा पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस जो है रह सकता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब ये नहीं, ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, नॉर्मल सा पार्ट है। ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें करा दी जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, लेटेस्ट आप बजट से रिलेटेड जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसको कलेक्ट कर लेनी है, वो भी आपको कर लेना है। अब बजट्स के आपको जो है थोड़े से टाइप्स पढ़ लेने हैं, कंपोनेंट्स पढ़ लेने हैं, रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पार्ट बी तो आप लोगों को पता है काफ़ी आसान होती है, इसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में याद रखना है। जैसे इस 5 ईयर प्लान के बारे में आपको याद रखना है, अब प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया है ये आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है। डीमोनेटाइजेशन जैसे कि बात करके, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है, GST कौन सी अमेंडमेंट से आया, और आपको ये LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के रखना है। अब करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े ही होंगे क्लास 12th में। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ लेना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यूनिट 8 जो दे रखिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या इसके लिए अलग से कोई बुक परचेज करनी है या नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये कि आपके पास जो TR जैन की बुक है सफिशिएंट है। ठीक है, सेकंड, आप NCERT बुक से जो है प्रिपरेशन कीजिए, NCERT बुक बेस्ट रहती है। और अभी मार्केट में भी बुक्स आ ही जाएंगी, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं आएंगी, मार्केट में बुक्स और अवेलेबल होंगी, वो भी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर कोई बेस्ट बुक आएगी, बिल्कुल बुक चेक करके उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक सबसे ज़रूरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। ये तो बात हो गई। अब देखिए, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का क्या कॉम्बिनेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करती हैं। देखिए, एक तो चीज़ क्लियर है, डोमेन पेपर इकोनॉमिक्स आपको देना ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात आती है क्या लैंग्वेज टेस्ट देना है, बिल्कुल लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट में बता रही हैं कि लैंग्वेज टेस्ट तो कंपलसरी, लैंग्वेज ही नहीं और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी में किया जा रहा है। तो जहाँ तक है, और अगर NTA का आप नोटिस देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कौन सा सेक्शन कंपलसरी है, कौन सा सेक्शन कंपलसरी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बताएगी। तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, लिस्ट आपको पता है, यूनिवर्सिटीज़ आउट होना शुरू कर दी हैं, और आज कल में तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो आप डोमेन अप्लाई करने से पहले बिल्कुल सही से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। डोमेन में आपको 1 सब्जेक्ट देना है या फिर 2 सब्जेक्ट देने हैं या फिर 3 सब्जेक्ट देने हैं। अब BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए तो जहाँ तक है, यूनिवर्सिटी जो है एक ही डोमेन रखेगी इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटीज़ एक से ज़्यादा डोमेन भी रख सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अप्लाई करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से आप एनालाइज कर लीजिएगा कौन कौन से पेपर फिल करने हैं आपको। जनरल टेस्ट मैक्सिमम आपको पता है कि 9 है, अगर आप 2 लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आप 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और प्लस 1 जनरल टेस्ट, और अगर आप 3 लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आप 5 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और प्लस 1 जनरल टेस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं फिल करने हैं, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियोस आपको अपलोड की जाएगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू।